अयं निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म निर्वाण। जय श्री कृष्ण सर्वने। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। एक छोटी सी कथा है, कथा नहीं है एक्चुअली, सत्य घटना है। बहुत ही जल्द रथ यात्रा आने वाली है और भगवान जगन्नाथ की जो हर साल में एक बार जो आती है रथ यात्रा, और रथ यात्रा के ऊपर भी आधारित है कथा। और जो पिछले 3 हफ्ते जो हमने श्लोक पढ़े हैं जिसमें श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अग्नि में हूँ, हवन में समिधा में हूँ, हवन की सामग्री भी मैं हूँ सब, और हवन में जो बोले गए मंत्र है, वेद मंत्र है, वो भी मैं ही हूँ। तो उसी पर बेस्ड ये एक छोटा सा एक प्रसंग है। तो गुरु नानक की बारे में है ये। तो जैसा कि सभी जानते, गुरु नानक तो सिखों के पहले गुरु थे। तो गुरु नानक ने जब सिख पंथ का स्थापना कर रहे थे तो वो अपने देश में जगह जगह भ्रमण करते थे, और इसी तरह से भ्रमण करते करते वो पुरी पहुंच गए, जगन्नाथपुरी। और रथ यात्रा के दिनों में वो वहां पर पहुंचे। और ये तो जाहिर है कि बड़े संत थे, उनके चेहरे से तेज था। लोग उनको जो नहीं भी पहचानते थे वो भी रुक करके उनको देखते थे, उनको निहारते थे। जिसने भी कभी गुरु नानक देव जी की तस्वीर देखी होगी, उनकी आंखें बहुत बिल्कुल जैसे कमल है। तो लोग उनको पूरे रास्ते में सब उनको उनके बारे में बात करने लगे, पता नहीं कौन है ये, कौन है, अरे भाई कौन है। तो ऐसे खुसर पुसर करते करते बड़े पुजारी जी के पास भी ये खबर पहुंची कि कोई तो संत आए हैं पर पता नहीं कौन है, थोड़े अलग से हैं, पर उनकी जो ऑरा है, जो उनका तेज है, उनका जो ओजस है, वो बड़ा ही अनोखा है। तो पुजारी जी ने अपने जूनियर पुजारी जी को बोला कि उनको आप मंदिर में लेकर आइए और दर्शन करने के लिए उनको थोड़ा आगे लेकर आइए। तो गुरु नानक को अंदर लेकर आए, उन्होंने दर्शन किए वहां पर। बड़े प्यार से वो सब चीजें निहार रहे थे मंदिर में। और जो बड़े पुजारी जी थे उनको देख करके भी लगा कि है तो ये कोई अवतारी पुरुष, कोई अवतारी संत है। तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि आज शाम की भगवान की जो यात्रा होगी और उसमें उससे पहले जो आरती होगी, तब भाई बहन है, बलभद्र है वहां पर, भगवान सुभद्रा है और भगवान जगन्नाथ है। तो बोले आप तीनों भाई बहन की यात्री आरती हम आपके हाथों करवाना चाहते हैं, तो आप आरती के समय आप आगे आ जाइएगा, बहुत भीड़ होती है, तो आप थोड़ा सा आगे आकर के खड़े हो जाइएगा। और तो गुरु नानक तो बहुत ही सरल व्यक्ति थे। तब तो उस समय तक तो उन्होंने एक्चुअली पंथ की कोई स्थापना नहीं की थी, वो तो अपने आत्मा के खोज में घूम रहे थे। तो जब आरती के लिए भीड़ भड़का हुआ, लोग सब मंदिर में घुसे हुए थे, तो वो बड़े पुजारी जी ढूंढ रहे थे, कह रहे वो बाबा जी कहाँ गए, अपन ने आज उनको बुलाया था, तो गायब ही हो गए। तो खैर आरती का समय हो रहा था, तो उन्होंने अपने 2-3 जूनियर लोगों को बोला, जाओ भाई उनको ढूंढ के लाओ, उनके लिए तो हम लेट तो नहीं कर सकते यात्री आरती। और इतना मतलब इतना बड़ा सम्मान है कि आपको गर्भगृह के बिल्कुल भीतर आकर के हम आपको आरती करने का आपको आग्रह कर रहे हैं, तो वो गायब कहाँ हो गए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उनको, क्योंकि स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो जाती है रथ यात्रा के दिनों में। तो गायब ही हो गए थे नानक जी। फिर बाहर जब आरती तो खैर अपने समय पे हो गई, और जब बाहर निकले लोग, तो बड़े पुजारी जी ने पाया कि गुरु नानक तो बराबर मंदिर के बाहर खुले में, वहां पर जो मतलब गार्डन है, पेड़ है, वहां पर बैठे हुए थे। और वहां पर बैठ करके ऐसा कहते हैं नानक जी ने एक बहुत सुंदर शब्द का उन्होंने एक कॉम्पोजिशन किया, उन्होंने वहां पे रचना की जो अभी भी गाया जाता है।
तो वो इतने मतलब ओवरवेल्म हो गए, वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए वहां पर उस माहौल से। तो उन्होंने जिस शब्द की जो रचना की वहां बैठे बैठे, वो बहुत ही पॉपुलर है, उसको बोलते हैं कैसी आरती होए। मतलब बड़ा ही बहुत सुंदर है, पंजाबी में है ऑफ कोर्स। तो उसका एक छोटा सा ट्रांसलेशन जैसा एक मैंने बनाया हुआ है कि आसमान के कटोरे में, कटोरा है ना छतरी, उल्टा कटोरा, आसमान के कटोरे में सूर्य और चंद्रमा तो दिए हैं, दिए तो सब आप ही ने लगा रखे हैं, तो भला मैं दिया जला के आपकी आरती कैसे करूं। चारों तरफ चंदन की लकड़ी है, वो ही अगरबत्ती का काम कर रही है, तो मैं भला अगरबत्ती जला के वहां गर्भगृह में छोटी सी आरती क्या करने जाऊं मैं। हवा ही हवा ही सबको पंखा दे रही है, आप ही के बनाए हुए फूल हैं, उन्हीं को तोड़ के उन्हीं की माला बना के आपको चढ़ाऊं मैं, कैसे आरती करूं। कैसी आरती हुए इस शब्द का नाम है। ये पूरा का पूरा आपने जो सृष्टि की रचना की है, ये अपने आप में एक आरती है, आप ही के लिए, आप ही को समर्पित, आप ही की आरती है। आप मन से हमारे डर को निकाल देते हो, और आप ही ने ये सब चीजों की रचना की है। दिए में जो हम घी डाल रहे हैं वो भी आपने बनाया है। मुझे सिर्फ आपके नाम स्मरण से किसी तरह से आप में मंत्र मुग्ध हो जाना है। मैं ये जानता हूं कि आपकी हजारों आंखें हैं, फिर भी आप कुछ देखते नहीं हो। आपके हजारों रूप हैं, फिर भी आपका कोई रूप नहीं है। आपके हजारों, आपके चरण पादुका कमल है, लेकिन फिर भी आपके कोई चरण नहीं है। आप सब सुगंध हमसे लेते हो, लेकिन आपकी कोई नासिका नहीं। मैं आपकी इस लीला से बिल्कुल मंत्र मुग्ध हूँ। आपकी जो रोशनी है, जो आपकी रोशनी है, वो सबके भीतर है, हमारे चारों तरफ है। तो भला मैं आपकी कैसे आरती करूं। आपके और आपके आशीर्वाद से, मतलब एक्चुअली नानक जी ने कई जगह पर राम, गोपाल, कृष्ण, इस तरह के कई अपने शब्द में इस तरह के यूज किए हैं। मतलब ही वाज ऑब्वियसली ही वाज, वो तो हिंदू ही थे, उसके बाद उन्होंने उसमें से अपना पंथ शुरू किया। तो वो ये बोलते हैं कि आपके नाम लेने से, नाम जप करने से और गुरु के आशीर्वाद से ये आरती हमें मिलती है, तो भला हम आपकी कैसे आरती करें। मैं एक पक्षी हूँ, जो मैं आपका नाम स्मरण करता रहता हूँ दिन भर। मेरी प्यास मिटेगी सिर्फ आपके आशीर्वाद से, और आपके नाम के अलावा कोई भी साजो सामान, कोई भी सुंदर चीज का कोई मतलब ही नहीं है। और आपके नाम को लेकर के, आपका नाम ही है जो मुझे इस दुनिया से, इस जगत से मुझे तारेगा। तो ये बहुत सुंदर एक शब्द है, और इसको उन्होंने, कहते हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर ही बैठ करके वहीं हाथों हाथ उन्होंने इसको कंपोज किया, उन्होंने इसकी रचना की, और उन्होंने वहां के जो पुजारी जी थे उनको भी सुनाया। तो पुजारी जी भी ये बोले कि आप बाहर बैठ के इतनी बड़ी सृष्टि की आप आरती कर रहे हो, मैं वहां छोटा सा आरती कर रहा हूँ। तो असली आरती तो आपने की है। ये शब्द है, इस कॉल्ड कैसी आरती होए। मतलब यूट्यूब पर भी है इसका धुन, स्पॉटिफाई में भी है, सब जगह है। पंजाबी में है, पर बहुत ही सुरीला शब्द है। तो मुझे लगा कि ये जो हम अभी कृष्ण जी ने जो ये बोला था कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो इसलिए मुझे ये वाला उनका ये किस्सा याद आया। हरिओम। वेरी नाइस, वेरी। Very nice, excellent, Ishita. Very तो nice. मैं गुरु नानक का यदि आप साहित्य देखें तो पूरा ऐसा ही है, टोटल। बहुत सारे शब्द में यही भाव आपने को दिखने को मिलेंगे। सेवा, पूजा, व्रत, आरती, ये सब में नहीं, भाव से। ईश्वर को भाव से देखो, भाव भक्ति उनमें थी ज्यादा, रिचुअल्स नहीं थे। हिंदुइज्म, वेदों के जो रिचुअल्स थे, उसके बाद आने वाले सभी धर्मों ने वो रिचुअल्स को नहीं पकड़ सके। बट वो रिचुअल नहीं तो धर्म को जिंदा रखा है, हिंदू धर्म को। ये भूलना हमें नहीं चाहिए। एनीवे, ये आज का विषय नहीं है, बट बहुत सुंदर। अब भावना बहन श्लोक का भावार्थ कहेंगे। કેટલામો શ્લોક છે? 14મો શ્લોક. ઓકે, મેં કોશિશ કરી છે, કઈ મારી ભૂલ થાય તો બીજલભાઈ બહુ નથી સરસ થયું, પણ I will try. 14મો I કે will try my 13મો છે best. આજે? 14મો છે, ગયા વખતે Okay. 13મો હતો. ઓકે, श्रीमद् भगवद गीता में
श्री भगवान ने अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए सांख्य योग, कर्मयोग तथा भक्ति योग को विस्तार से समझाया है। सगुण साकार तथा निर्गुण निराकार की भक्ति की महत्ता भी समझाई। तब अर्जुन के मन में द्विधा उत्पन्न हुई और उसने श्री भगवान से पूछा कि आपके अनन्य भक्त जो आपके निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं और जो आपके सगुण साकार स्वरूप को पूजते हैं, उनमें से कौन उत्तम योगवेत्ता है? સંભળાય છે ને? हाँ डिस्कनेक्ट થયું હતું હમણાં ખાલી। हाँ, बच्चे जरा या। तब भगवान ने कहा, दोनों भक्तों में से सगुण साकार की उपासना करने वाला उसे प्रिय है। और फिर आगे उन्होंने अपने भक्तों के लक्षण का विस्तार से वर्णन किया, जिसके कारण वह भगवान की प्रियता का पात्र बनता है। इस अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भक्तों के गुणों का वर्णन है। इनमें से एक गुण भी जिस भक्त में रहता है वह भगवान को पाने में सफल होता है। अब मैं 14वें श्लोक का पठन करती हूँ, जो हम समझने जा रहे हैं। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भक्त सतत संतुष्ट रहता है, जो योगी है, जो यतात्मा है, जिसने अपने मन और बुद्धि भगवान के अर्पित किया है, वह मुझे प्रिय है। अब हम एक एक गुण को विस्तार से समझेंगे। संतुष्टः सततम, जीव अनुकूल पदार्थों तथा परिस्थिति के मिलने से संतुष्ट होता है, परंतु यह संतोष उसका स्थायी नहीं रहता, क्योंकि यह उसे अनित्य पदार्थ और परिस्थिति के मिलने से हुआ है। जबकि भगवान के भक्त को तो यह नाशवान संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति में किंचित मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होती। वह तो नित्य निरंतर सत माने भगवान से ही जुड़ा रहता है और इसलिए उसका संतोष नित्य है, माने वह सतत संतुष्ट रहता है। अभी दूसरा शब्द है योगी। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग किसी के भी द्वारा परमात्मा के साथ जो नित्य निरंतर जुड़ा हुआ है, उसे इस श्लोक में भगवान ने योगी कहा है। वास्तव में कोई भी जीव का परमात्मा से कभी वियोग हुआ ही नहीं है। यह वास्तविकता जिसने अनुभव कर लिया है वह योगी है। यतात्मा, जिसका अपने मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है, वह यतात्मा है। सिद्ध भक्त का संसार के साथ कोई राग युक्त संबंधन होता ही नहीं, इसलिए उसके मन बुद्धि इंद्रियां सर्वथा उसके वश में होती है। दृढ़ निश्चय, सिद्ध भक्ति माने जिसकी बुद्धि में एक भगवान के सिवाय न तो किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता रहती है, न तो महत्व रहता है। उसकी बुद्धि विपर्यय अथवा संशय दोष से सर्वथा रहित होती है और उसे सिर्फ परमात्मा में ही दृढ़ निश्चय श्रद्धा होती है। विपर्यय दोष माने यह नाशवन संसार को सच्चा मानना। मय्यर्पित मनोबुद्धि, वह भक्त जिसने स्वयं को भगवान के अर्पित कर दिया है। स्वयं को अर्पित करने से मन बुद्धि स्वतः भगवान को अर्पण हो जाती है और भगवान को अर्पित होने से मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता रहती नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान कहते हैं, यह सब गुणों वाला भक्त मुझे प्रिय है। भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उसमें ज्ञान की भूख माने जिज्ञासा तो नहीं है, पर प्रेम की भूख, प्रेम पिपासा अवश्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है। एक भक्त के सिवाय भगवान को प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। जय श्री कृष्ण।
बहुत सरस, नाइस, सरस, परफेक्ट, कोई सरस, बहुत क्षति नहीं। सरस। आगे आगे बढ़ने से पहले अगले मंगलवार कौन भावार्थ समझाएगा, ये हम निश्चय कर लेते हैं। उसके बाद के मंगलवार दीपक भाई ने कहा है, यस वॉलंटियर निशिता, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंगलवार दीपक भाई। तो इस मंगलवार, नेक्स्ट मंगलवार को कोई कहना एक्सप्लेन करना चाहेगा? नितिन भाई। हाँ नितिन, चलो कंफर्म। ओके हाँ जी। हाँ जी, हाँ और जी, अगर मंगलवार को नितिन भाई। भजन और ब्रह्म निर्माण बाद में, वो तो इजी हो हाँ जाएगा। जी, हाँ जी, वो ग्रुप में डाल देंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान की विभूतियां ही कही गई इसमें। भगवान समझा रहे हैं कि ये जो उपसर्ग होने के बाद सृष्टि की रचना हुई, ये सारी सृष्टि मेरे अंदर ही है। ये सारी सृष्टि मैं ही हूं, अन्य कुछ है ही नहीं। ये समझाने के लिए अलग 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 उदाहरण दिए भगवान ने। क्रतु में हूं, यज्ञ में हूं, स्वधा में हूं, औषध में हूं। 16 और 17 श्लोक में वो सब देखे। उसके बाद भगवान ने कुछ लक्षण बताए, एडजेक्टिव्स, जो हमने पिछली बार 18वें श्लोक में देखे। कौन से लक्षण बताए? गतिर भरता प्रभु साक्षी। इस सृष्टि में रहे सभी जीव की अंतिम गति मैं हूं। भले 84 लाख योनियों में घूम कर आए, बट अंतिम गति मैं ही हूं, अन्य कोई उनका स्थान नहीं है। भरता, भरण पोषण करने वाला मैं हूं। इस सृष्टि में अन्न मैंने रखा है, जल मैंने रखा है, जिससे आपका भरण पोषण होता है, वो मैंने रखा है। प्रभु हूं, ईश्वर मैं हूं, साक्षी, सबको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। आप भले 25-50 लोगों को देखते होंगे, मैं सारी सृष्टि के सभी जीव को मैं साक्षी स्वरूप से देखता हूं। और केवल यही जन्म नहीं, उनके पिछले हजारों जन्म और आने वाले जन्म, उसका भी साक्षी मैं हूं। क्योंकि ईश्वर काल से ऊपर है, हम काल से बाधित है। हमारा जीवन काल कितना, 80 साल। उसके पहले क्या, आई उसके डोंट बाद नो में क्या, दैट। पता नहीं। हम काल से अन्य तरीके से भी बाधित है। इस समय हम एक ही स्थान पर है, एक ही समय पर है। ना हम भूतकाल में अभी, ना भविष्य काल में, हम इसी काल में है अब। ये बाधित है काल से, भगवान अबाधित। भगवान के लिए भूत, वर्तमान, भविष्य कुछ नहीं, कॉमन। सब काल भगवान के हाथ के नीचे है, संपूर्ण काल भगवान के हाथ के नीचे। इसके लिए इस उपसर्ग में, इस महासर्ग में जो कुछ भी हो रहा है, तो सभी के साक्षी भगवान नारायण है। निवास शरणम सुहर्त। निवास, निवास और स्थान का अंतर देखा था। जब उपसर्ग होता है, जब रचना होती है सृष्टि की, तो सभी जीव ईश्वर में स्थित होते हैं, उसे निवास कहते हैं। और जब महाप्रलय होता है, तो इन जीवों का क्या होता है? सभी लोगों के साथ, ब्रह्मा के साथ भगवान नारायण में विलीन हो जाते हैं, सूक्ष्म स्वरूप में। और जब तक पुनः सर्ग ना हो जाए, तब तक प्रलय अवस्था में जब वो नारायण के अंदर स्थित होते हैं, उसे स्थान कहते हैं। सर्ग जब उत्पन्न हुआ विश्व, तो निवास। जब प्रलय हो गया विश्व का, तो अन्य उपसर्ग तक जहां पर रहते हैं वो स्थान। ये निवास और स्थान का अंतर इस श्लोक में भगवान ने समझाया। तो निवास शरणम सुहत, अंतिम शरण किसका है? भगवान का ही, किसी का नहीं, भगवान का है। हमारे श्वास वो चलाता है। सब कुछ यहाँ छूट जाएगा जिस दिन श्वास छूट जाएंगे, उस दिन अल्टीमेटली उसके शरण में ही जाना है। टेम्पररी, जब तक ये देह है, जब तक ये जीवन है, तब तक बहुत सारे शरण हम लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली शरण उसका है, वहीं पर हम जाएंगे। सुहृद, भगवान सुहृदय है भगवान का। बिना कोई स्वार्थ के, स्वभावगत वो सभी का भला सोचते, सभी का मंगल सोचते, सभी का कल्याण सोचते हैं।
इसके लिए उसे सुहद कहा गया। प्रभव प्रलय स्थानम, प्रभव यानी जगत की उत्पत्ति, प्रलय लय उसका, वो भी भगवान करते हैं, स्थान भी वो है। अभी स्थान के बारे में हमने सोचा। निधानम, निधानम यानी खजाना, प्रॉपर्टी, हमारी नारायण निधि जो हम कहते हैं वो। हमारे खजाने में क्या है? शेयर्स है, फिक्स डिपॉजिट है, ज्वेलरी है, वो है। भगवान के खजाने में अनंत ब्रह्मांड है। इस पृथ्वी के ऊपर की जितनी जलराशि है, भूमि के अंदर जो अन्न है, मेटल्स है, धातु, वृक्ष है, वनस्पति, फल, ये सब भगवान का निधान है। ये सब रिसोर्सेस ईश्वर के हैं। इसके लिए उन्हें निधानम का। और बीजम अव्ययम, एक वृक्ष का बीज तो अंकुर फूटने से या उसमें से पौधा होने से बीज नष्ट हो जाता है, जब वृक्ष बड़ा हो जाता है। तो जिस महानारायण से इस सृष्टि का उत्पन्न हुआ, उस महानारायण का व्यय नहीं हुआ। वो उपादान कारण है सारी सृष्टि के। सृष्टि उनका कार्य है, उसमें से सृष्टि उत्पन्न हुई भगवान में से। लेकिन सृष्टि उत्पन्न करने के बाद उनका नाश नहीं हुआ, वो अव्यय रहे। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पूर्ण परमात्मा से पूर्ण आत्मा का अंश जब अलग हुआ तो आत्मा भी पूर्ण था, और आत्मा निकल जाने के बाद परम तत्व भी अधूरा नहीं रहा, वो भी पूर्ण ही रहा। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात पूर्णमुदच्यते। तो सारी सृष्टि को अपने अंदर से निर्माण करने के बाद भी भगवान का व्यय नहीं हुआ। इसके लिए उसे बीजम अव्ययम कहा। अव्यय बीज है जिसका नाश नहीं होता है कभी भी। तो ये था हमारा 18वां श्लोक। अभी आगे बढ़ते हैं 19वें श्लोक की तरफ। बहुत ही सुंदर श्लोक था ये, बहुत ही सुंदर लक्षण कहे थे इस। 19वें श्लोक के तरफ आगे बढ़ते। तपाम्यम अहम वर्षम निगृह्णाम्य उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च तत्सच्चा अहम अर्जुन। आगे के 3 जो श्लोक किए उसका समापन इस श्लोक में भगवान ने कहा, सब कुछ मैं हूं, मेरे सिवा कुछ है नहीं, सभी का निवास मेरे अंदर है। देयर इज नथिंग एल्स, एवरीवेयर आई एम, वासुदेव सर्वम। तपा तपाम्यम अहम वर्षम, तपाम्यहम यानी ताप, तप नहीं, ताप। ताप किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। यहाँ सूर्य की बात कही है भगवान। आदित्य नारायण हम कहते हैं। आदित्य यानी सूर्य। सविता नारायण ये भगवान विष्णु का एक नाम है, सूर्य का भी एक नाम है, उन्हें सविता नारायण कहा गया। तो सूर्य का क्या कार्य है? भगवान सूर्य का, भगवान सूर्य जीवन देते हैं हमें। सनलाइट में वनस्पति उगती है। दूसरा महत्व का कार्य वर्षा। यदि सूर्य का ताप ना हो, प्रकाश ना हो, तो हमें वर्षा प्राप्त होगी ही नहीं। सोचिए आप, केवल समुद्र से सूर्य की गर्मी के कारण बाष्पीभवन होता है, और उसमें से बादल बनते हैं, और बादल में से मीठा जल हमें मिलता है। कहाँ गई उस समुद्र में से उठाए हुए पानी की खाराश? सॉल्ट नीचे रह जाता है, खाली पानी ऊपर जाता है। और केवल समुद्र ही नहीं, सूर्य तो सारी पृथ्वी पर तपता है। नदी के जल का भी बाष्पीभवन होता है, तालाब के जल का भी होता है। वैसे ही शहरों में जो नाले बहते हैं, गंदा पानी, उसका भी बाष्पीभवन होता होगा। सभी पानी का होता है इवेपोरेशन। ये सभी गंदगी नीचे छूट जाती है, और जो प्योर जल है भगवान सूर्य वो ही उठाते हैं, और मीठे जल का बारिश होती है।
बांद्रा की खाड़ी है, उसके ऊपर से भी बस इवापोरेशन होता होगा, बट उसकी गंदगी भगवान सूर्य नहीं उठाते, केवल स्वच्छता हमारे लिए उठाते। जब समर आती है, गर्मी की ऋतु, तो मैं देखता हूँ कि हमारे जो पिल्लोज होते हैं, बेडशीट, ये सब लोग टेरेस पे डालते हैं, गद्दे वद्दे सब कुछ। क्यों डालते हो आप? गर्म क्यों करते हो उसको? उसके अंदर रही जो जंतु है कुछ रहे होंगे, तो सूर्य की गर्मी में वो सब निकल जाएंगे, इससे हमारे रोग मिट जाते। कि भाई कुछ किचन में भी कुछ आइटम में कुछ जर्म्स हो गए तो धूप में रख दे तो अपने आप निकल जाते हैं सब कीड़े। तो भगवान सूर्य पवित्र करने वाले हैं, ये हमें निरोगी बनाते हैं, जल की अशुद्धि भी दूर करते हैं, और हमारे घर की चीज है उसकी भी अशुद्धि, यदि उसमें कुछ कीड़े मकोड़े लग गए तो उसको सूर्य के प्रकाश में रखा तो वो सब निकल जाता है। तो हमारे लिए भगवान सूर्य पृथ्वी से जल उठाते हैं, कितनी भी गंदगी हो उस जल को पवित्र बनाते हैं, और पवित्र बना के ग्रहण करके क्या करते हैं? बादल में भरते हैं, ग्रहण करते हैं, और वर्षा स्वरूप में उत्सृजामी यानी उसको बरसाते हैं, वो ही जल को, और इससे पृथ्वी के ऊपर जीवन चलता है। सूर्य ना हो तो जीवन संभव ही नहीं पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि जो ऋतु ये है, जो जल है, जो वायु है, सब कुछ भगवान सूर्य से अधीन है। इसके लिए तपाम्यम अहम वर्षम निगृहाण्यम उत्सृजामि च, पृथ्वी को तपाकर, उसके जल को, उसके अन्न को शुद्ध कर कर मैं ग्रहण करता हूं बादलों में, और फिर वर्षा के स्वरूप में उत्सृजामि। एक राजा के लिए बहुत सुंदर सूर्य का, वर्षा का एक उदाहरण दिया गया था। जैसे सूर्य अपने ताप से जल उठाते हैं और उसे 1000 गुना कर कर पृथ्वी पर बरसाते हैं, वैसे ही एक राजा का दायित्व है कि अपनी प्रजा से वो थोड़ा कर ले और उस कर को 1000 गुना करके उनके ही लाभ के लिए योजनाएं करे। तो इसके लिए सूर्य को देवता कहा गया। गरीब, श्रीमंत, बुद्धिमान, किसी का भी भेद नहीं किया उसने, पापी, पुण्यशाली, भगवान सूर्य सबके लिए वर्षा बरसाते हैं, सबको प्रकाश देते हैं, सबको ताप देते हैं। देवता किसी में भेद नहीं करते। हमें जो अलग अलग जन्म मिलते हैं, अलग अलग परिस्थितियां मिलती है, वो हमारी ही कुबुद्धि से मिलते हैं, हमारे ही कर्मों से मिलती है हमें। देवता सभी के लिए समान कल्याण करने वाले होते हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दी, उससे हमने ज्ञान पाया, और उसी ज्ञान ने, उसी बुद्धि ने हमारे अंदर अहंकार भी जन्म लिया उसके कारण। रावण ज्ञानी था ये महत्व का नहीं है, ज्ञानी भी रावण था वो महत्व का है। ज्ञानी होते हुए तो रावण, ये सोचने की बात है। रावण ज्ञानी था वो तो समझे हम, क्या था वो, बट ज्ञानी होके तू रावण, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी बुद्धि का दुरुपयोग है। भगवान ने जो हमें दी है वो भगवान के काम में लगाओ तो वो सद्बुद्धि होगी। ईश्वर से जब जुड़ जाएंगे तो हमारी बुद्धि सतबुद्धि होगी, और यदि ईश्वर से दूर गए तो कुबुद्धि हो जाएगी हमारी। तो इसके लिए भगवान सूर्य हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट डाला है भगवान सूर्य ने। पूरा गंदा पानी, खारा पानी फिल्टर करके हमारे लिए शुद्ध पानी बरसाते हैं। अभी डिसैलिनेशन प्लांट्स लग रहे हैं सब जगह पर, समुद्र का खारा पानी मीठा कर रहे हैं। बट ये भगवान सूर्य तो हजारों साल से कर रहे हैं, समुद्र का खारा पानी हमारे लिए मीठा कर कर बारिश के स्वरूप में बरसा रहे। अमृतम चैवम मृत्युश्च सद सच्चा अहम अर्जुन, ये सब भेद, अमृत और मृत्यु, मृत यानी
मृत्यु। जो मृत नहीं वो अमृत, यानी जो मरता नहीं वो अमृत। ये न मरने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं हूं। जैसे हमने कहा कि भगवान काल से अबाधित है, काल से अतीत है। हमारे हमें भगवान ने 80 वर्ष की, 90 वर्ष की आयु दी, इसके लिए हम जन्मे और हमारी मृत्यु हुई। लेकिन जो काल से अबाधित है, ना जन्म है ना मृत्यु है, उसके लिए तो ये सब समान है। भगवान के लिए तो ये सब समान है। ये भेद पृथ्वी के ऊपर है। जन्म और मृत्यु, सही गलत, भगवान के सामने तो सब कुछ मैं ही हूं, कोई अंतर नहीं। इस सृष्टि की रचना कब हुई? जब परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मिलन हुआ, आत्मा और प्रकृति का जब मिलन हुआ, पुरुष और प्रकृति का, तब इस जड़ सृष्टि ने, इस शरीर ने रूप धारण किया। भगवान कहेंगे ये दोनों तो मेरी ही शक्तियां हैं, परा और अपरा। परा और अपरा के द्वारा जो कुछ भी निर्मित हुआ वो तो मैं ही हूं। तो ये दोनों मेरी शक्तियां, और शक्ति कभी भी शरीर से भिन्न नहीं होती। आपकी जो भी शक्तियां है वो आपके अंदर है, आपसे, आपके बाहर नहीं है। ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी शक्ति है, या बल, हाथों में बल है, पैरों में बल है, पैरों के ऊपर खड़े होते हैं हम। ये जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर है और आपसे अभिन्न है। वो शक्ति आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, ना आप स्वयं वो शक्ति को दूर कर सकते। वैसे ही परा और अपरा मानो भगवान के दो हाथ है। उस दो हाथ के द्वारा भगवान सृष्टि का सर्जन करते हैं। तो उन दोनों हाथों की जो शक्तियां है वो भगवान की ही है, और वो शक्ति अभिन्न है। और उस शक्ति के द्वारा जो भी निर्मित हुआ वो ईश्वर ही है। क्योंकि हम काल से बाधित है, हमारा आयुष्य सीमित है, हम जन्मने वाले हैं, मृत्यु होने वाली है हमारी। इसके लिए हमारे लिए ये भेद है। भगवान के लिए तो हम आत्मा मात्र है जो अलग अलग रूप धारण कर रहा है। तो ना जन्म न मृत्यु, न सत न असत, ये सब मैं ही हूं। सत और असत, जैसे हमने अभी बात की, चेतना सत, जड़ असत। आपके लिए वो भेद होगा, मेरे लिए कोई भेद नहीं। मेरे लिए दोनों मेरी ही शक्ति है, सत और असत। तो ये मेरा स्वरूप समझ, भगवान अर्जुन को अपना स्वरूप समझा रहे कि मैं तपता हूं सूर्य बनकर और निरोगी करता हूं जीव सृष्टि को। ये खारा जल, गंदा जल जो पृथ्वी पर है, उसे मैं उठा के शुद्ध करके वर्षा के स्वरूप में आपके लिए मैं उसकी वर्षा करता हूं, उत्सृजामि। अगर ये ना हो तो जीवन संभव ही नहीं है पृथ्वी के ऊपर। और ये जितना भी है, ये सब भेद, जो भी द्वंद्व है, सुख दुख, ये सब आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है ये कुछ भी। मैं काल से अबाधित हूं, मैं स्थान से अबाधित हूं, त्रिकोण त्रिकाल ज्ञान, काल मेरे अंडर है। हमें घड़ी देखनी पड़ती है, 9:30 हुए लॉग इन करो, 9:15 हुए लॉग इन करो। भगवान के हाथ पे कभी घड़ी देखी है आपने? इतने सारे आभूषण देखे, कभी घड़ी नहीं। घड़ी हमारे लिए, हम घड़ी के इशारों पे चलते हैं, जबकि भगवान के इशारों पे स्वयं काल चलता है। उनको उसकी आवश्यकता नहीं, हमें आवश्यकता है। इसके लिए हमारे लिए भूत वर्तमान भविष्य ये सब भेद हो गए, जन्म मृत्यु सत असत, ये सब भेद हमारे लिए हुए। ईश्वर ये सबसे ऊपर है, ये सब मेरा ही रचा हुआ है, और मेरे लिए इसका कोई भेद नहीं। माँ बाप के लिए उसके सभी संतान समान होते हैं, वैसे ही भगवान के लिए उसका सारा सर्जन, सारा क्रिएशन एक ही होता है। वो कोई भेद नहीं करते, ये बात। तो तपाम्यहम वर्षम
निगृह्णाम्यम उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च तद सच्चा अहम अर्जुन। 19वां श्लोक था। इसके ऊपर कोई प्रश्न या कोई विचार? बीजल जी, आगे के एक जस्ट इट्स नॉट अ क्वेरी बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो भगवत गीता का मतलब इन्होंने उच्चारण, पहले तो इन्होंने सूर्य भगवान को बताते हैं ना, वो मैंने पहले विवस्वान को बताया था। तो भगवत गीता प्रीडेट्स द ऋग्वेद और इट इज आफ्टर द ऋग्वेद? आई मीन See, what is the timeline? भगवत गीता इज आफ्टर ऋग्वेद ओके, इन दिस युग। अच्छा, हाँ, जब अर्जुन को सुनाया, ये जो चतुर्युगी थी, हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, द्वापर हाँ, और और कलयुग, कलयुग, हाँ, इसे चतुर्युगी हाँ, कहते हैं। हाँ, हाँ, इस चतुर्युगी में अर्जुन को कही त्रेता युग में भगवान, द्वापर युग में भगवान ने कही। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, और अन्य इसमें उन्होंने शायद सतयुग में पहले विवस्वत सूर्य को कहा, फिर उसने अपने पुत्र विवस्वान मनु को कहा, हाँ, हाँ, फिर वो इक्ष्वाकु तक मनु के द्वारा वो कही गई, बट बीच में कहीं वो ज्ञान लुप्त हो लुप्त गए। हो गई, कहीं पर लुप्त इसके हुआ लिए है। पुनः कि- पुनः हाँ, अर्जुन को कहा गया। तो क्योंकि दैट वाज जो पहले कहा था, इट इज बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी। बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी, वो श्रुति और उसमें भी हाँ, वो उसमें रिकॉर्ड श्रुति नहीं, और स्मृति में हाँ, कोई रिकॉर्ड उसका नहीं हुआ। रिकॉर्ड, कोई श्रुति हाँ, स्मृति में क्योंकि नहीं। रामायण में इसका मतलब जो त्रेता युग है उसमें कहीं मेंशन नहीं है। जैसे ये जो नास्तिका स्त्रोत है कि सृष्टि से पहले सत नहीं ऋग्वेद था, का असत भी, ऋग्वेद का श्लोक है वो। या तो वो ये उससे बहुत सिमिलर ही है ना, सत और असत भी नहीं था, या अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं। प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही तो नहीं, सेम ही है। ये वेद ज्ञानों का मूल है। वेद पे से उपनिषद है और सभी उपनिषद का निचोड़ यानी भगवत गीता। तो भगवत गीता में जो है वो उपनिषद से लिया हुआ है और उपनिषद में जो है वो वेदों से लिया हुआ वेदों से है। Yes. तो अल्टीमेटली द स्कूल ऑफ थॉट इज सेम, दैट इज नॉट इट। विचारधारा एक ही है वो, बट ये संक्षिप्त में है, ये भगवत गीता संक्षिप्त में है, अन्य ग्रंथ विस्तृत है। उपनिषद भी कई है, और आपको जानकारी ये होगी कई उपनिषद तो बुद्धिज्म के बाद लिखे गए हैं, कई उपनिषद एडी जीसस के बाद लिखे गए हुए, जो न्यूअर उपनिषद कहा जाता है। ऐसा नहीं हाँ, कि सभी कुछ बहुत पुराना है। मतलब जस्ट पिछले 2000 सालों में ही लिखे हाँ, गए हैं पिछले ये। 2000 सालों में भी उपनिषद लिखे गए हैं, बट ये कुछ 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद इसका, ये हमारी जो वापस परंपरा है, हमारी परंपरा का थोड़ा पतन परंपरा हुआ, छूटने पतन लगी हुए हमारे या से, छूटने लगी, या उसका स्वरूप बदल गया। हम स्वरूप बदलने लगा। कंप्लीटली बिकॉज रिचुअल्स में घिर गए, और आक्रांता इतने आए कि हमको एग्जैक्टली बहुत कुछ छुपाना पड़ा। भारत के ऊपर इतने आक्रमण होने लगे कि हमारी संस्कृति हम बचा नहीं सके। वो सभी संस्कृत जो आक्रमण होता था वो अपनी एक नई संस्कृति लेकर आता था, और उसकी असर से कुछ नया ही तैयार हो जाता था उसके मिश्रण से। बट इतना कुछ चेंज होने के बाद भी जो हमारा मूल था, जो अध्यात्म, वो नहीं बदला, बिकॉज वो सत्य है। अब कितना भी नया नया वे ऑफ लिविंग ढूंढो, वो तो लेकिन जो, सनातन है, हाँ, जो सनातन है, सनातन है उसको कोई सनातन नहीं है बदल वो, सकता। Yes, क्योंकि वो कोई नहीं सत्य है। बदल सकता। जो बदलता नहीं है वो सत्य है, जो स्थान और काल से बाधित नहीं है वो सत्य है। भले ही 1 करोड़ लोग कहे कि ये सही है, बट सत्य अगर वो गलत है तो गलत ही है। लोगों की मेजोरिटी पे जरा भी निर्भर नहीं है सत्य, ये बात। और कुछ, कि आगे बढ़े 20वें श्लोक के तरफ। त्रैविद्या माम सोमपाह पूतपापा यज्ञेश रिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अशंति दिव्यान दिवी देव भोगान। यहां पर भगवान ने टिपिकल पृथ्वीलोक के मनुष्यों की बात। हमारे लिए धर्म क्या है? धर्म के द्वारा अच्छा हम कर्म करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, भगवान की व्रत उपवास करेंगे तो हमें लाभ होगा। एक टिपिकल मेंटालिटी धर्म की,
कि भगवान की उपासना क्यों करनी है, क्योंकि उससे भगवान आशीर्वाद देंगे और मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। ये जो मेंटालिटी थी मनुष्य की, उसमें कोई गलती नहीं है। आज एक बालक अपने माता पिता के पास नहीं मांगेगा तो क्यों किसके पास मांगेगा? आज एक व्यक्ति को प्रगति करने का क्यों अधिकार नहीं होना चाहिए? सुखी होने का क्यों अधिकार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसके लिए हमारा जो ये जीवन है मनुष्य लोग का, इस जीवन में हमें सुख शांति मिले, उसके लिए वेदों में सकाम कर्मों का अनुष्ठान, सकाम यानी कामना सहित किया हुआ अनुष्ठान, ये सकाम अनुष्ठान जितने भी थे उसमें ये सब आया। सेवा, पूजा, यज्ञ, तप, ये सब क्यों करना था? उससे कुछ न कुछ भगवान से हमें लाभ प्राप्त होता। इसके लिए ये सब, इसे सकाम अनुष्ठान कहते हैं वेदों में। ये 90-95% लोगों को ये अट्रैक्ट करेगा धर्म से, दूर की सोचनी ही नहीं। इसी जन्म में अभी मुझे तुरंत रिजल्ट आना चाहिए। बट जो ज्ञानी था, चलो ये 80 साल तो मेरे ठीक गए, उसके बाद क्या? इसकी जो सोचता था दूरंदेशी जिसके अंदर थी, उनके लिए आध्यात्मिक एस्पेक्ट्स ऑफ वेदा, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वेदा, पूर्व मीमांसा, ये केवल आपका इस जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर से आपको मुक्ति मिले उसके लिए भी यत्न करना होगा। और उसके भी उपाय बताए, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, पतंजलि अष्टांग योग। ये क्या? ये भी मुक्ति, समाधि के बाद मुक्ति का ही ये करते हैं, समझाते हैं हमें। तो ये जो दो एस्पेक्ट है, उसमें से जो सकाम अनुष्ठान कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए रावण ने क्यों की तपस्या? महादेव जी की लोगों के कल्याण के लिए की थी कि स्वयं के कल्याण के लिए? स्वयं के कल्याण के लिए। उन्हें शक्ति चाहिए थी। जितने भी राक्षस थे, या ब्रह्मा जी या शिव जी, इनकी तपस्या की ताकि उनको फायदा हो, उसके लिए ही की थी। तो इस सकाम अनुष्ठान का श्लोक ये है, ये हमें दिखते हैं। त्रैविद्या माम सोमपाहा पूतपापा। त्रैविद्या यानी ज्यादातर हम 4 वेद कहते हैं, लेकिन 3 वेदों की बात आती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये क्यों? क्योंकि जो चौथा था अथर्ववेद, उसमें इस जीवन के उपयोगी वस्तुओं का ज्ञान है। जैसे सपोज वास्तु ले लीजिए, घर कैसा बांधना चाहिए, उसका ज्ञान उसमें। तो ये हमें मुक्ति दिलाने वाला नहीं, ये हमारा ये जीवन सुखी करने का उसमें ज्ञान है। बाकी के जो 3 वेद है वो हमें मोक्ष तक ले जाए, भगवान की स्तुति है इसमें, और ये सब है आध्यात्मिक एस्पेक्ट्स है। इसके लिए ज्यादा कर ये 3 वेदों की बात आती है। तो ये जो त्रैविद्या यानी 3 वेदों में बताए हुए सभी कर्म, इसके लिए सकाम, आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं पूर्ण करने के लिए, यहाँ तक स्वर्ग, मृत्यु के बाद नर्क नहीं, स्वर्ग मिलना चाहिए। क्यों? स्वर्ग में जाके भी हम भोग भोगेंगे। इस जीवन में तो भोगना ही है, जीवन के बाद मर के भी हमें भोग भोगना है, स्वर्ग में जाना है। तो इसके लिए जो रीति रिवाज बताए गए, दैट इज त्रैविद्या, जो इसमें बताया गया वेदों में। त्रैविद्या माम सोमपाहा। सोमपाह यानी, या हाँ, सोम, सोमवल्ली की बात है, सोमलता की बात है। सोम का वृक्ष भी होता था और उसकी लता भी, बेल भी होती थी, ये क्रीपर। सोमलता के बारे में क्या मालूम है आपको? सोमरस सबने सुना होगा ना। व्हाट इज सोमवेल? सोमलता, वो स्वर्ग की लता है और उसका एक वैशिष्ट्य है, उसके ऊपर 15 पत्ते ही आते हैं, एकम से लेके पूर्णिमा तक एक एक पत्ता हर रोज उसका उगता है। और पूर्णिमा के बाद, एकम से लेके उसके बाद अमावस्या तक हर रोज वो एक एक पत्ता उसका टूट जाता है। ये उसका क्रम है।
पूरे महीने का 15 दिन उगता है पत्ता, 15 दिन गिर जाता है। और इसका बड़ा महत्व बताया गया है सोमवेल का। इसके पंचांग, किसी भी वृक्ष के पंचांग यानी मूल, छाल, फल, फूल और पत्ते, ये 5 उसके पंचांग होते हैं। ये पंचांग को कूट कर उसका रस बनाकर पीने से या लगाने से, कहते हैं कि उसके अंदर बहुत ये मेडिसिनल वैल्यूज थी उसके अंदर। और सोमरस को पवित्र माना गया है। ये सोमवल्ली, सोमवेल का रस, इसके लिए उसे सोमरस कहा गया था। और पूर्णिमा के दिन तो खास इस पंचांग का आसव बनाकर पीना या लेप लगाना, इसके लिए बहुत ही उसमें आयुर्वेदिक गुण थे, मेडिसिनल वैल्यूज थी। तो जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ के अंदर एक रीत थी कि सोमरस को मंत्रित करके, ऋषि मुनि उस पे मंत्र बोलते थे सोमरस को, और उस मंत्रित सोमरस को जो यजमान थे, जो यज्ञ करा रहे थे, उसको पिलाया जाता था, अच्छा माना जाता था। उससे क्या होता? पूत पापा, उसके पाप नष्ट हो जाते थे। पूत पापा यानी पाप नष्ट हो जाते थे। कौन से पाप नष्ट होते थे? स्वर्ग में एंट्री क्यों नहीं मिलती है? स्वर्ग में तब तक एंट्री नहीं मिलती है जब तक आपके पाप जीवित है। जब आपके पाप जल जाएंगे तब स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। स्वर्ग में खाली जिसने अच्छे कर्म पुण्य किए हैं, वो पुण्य का ही फल मिलता है वहां पर। तो ये विधि विधान करने से व्यक्ति के वो पाप क्षीण हो जाते थे, उसका क्षय हो जाता था, वो पाप नाश हो जाते थे, और उसके द्वारा उसको स्वर्ग में एंट्री मिली। इसके लिए पूत पापा की त्रैविद्या, 3 वेदों में बताए गए सकाम अनुष्ठान, उसके साथ सोमवल्ली का रस मंत्रित किया हुआ, ये पीने से और पूरी क्रिया करने से यज्ञ की, आप पूत पापा हो जाते हैं। यानी आपके सभी पाप जो आपको स्वर्ग में जाने से रोक रहे थे, वो सभी पापों का नाश हो जाता, और जो स्वर्ग की कामना करता था उसको स्वर्ग में एंट्री मिल जाती है। यज्ञे रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यज्ञ के द्वारा जो पूजा करता है, किसकी स्वर्ग में जाना है, तो किसकी? स्वर्गलोक का देवता कौन थे, राजा कौन थे? इंद्रदेव। तो इंद्रदेव की पूजा के लिए यज्ञ किया जाता था। इंद्रदेव की परमिशन हो तो ही स्वर्ग में एंट्री मिलती थी। इंद्रदेव ने ना बोल दिया तो त्रिशंकु लटक गए, विश्वामित्र को नए स्वर्ग की रचना करनी पड़ी, क्योंकि भगवान इंद्र उनको अंदर ले ही नहीं रहे थे। त्रिशंकु कारण क्या? सदेह आप आ ही नहीं सकते हो, आप मृत्यु के बाद ही आ सकते हैं स्वर्ग में। त्रिशंकु को देह के साथ जाना था, इसी जीवन में जीते जी जाना था स्वर्ग। इंद्र जी ने एंट्री नहीं दी, विश्वामित्र जी को नया स्वर्ग बनाना पड़ा अपने तपोबल से त्रिशंकु के। तो यज्ञे रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, इस तरीके से वो यज्ञ के द्वारा भगवान इंद्र को रिझाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना? स्वर्गतिम, उनकी गति क्या होनी चाहिए? गति स्वर्ग प्राप्त होना चाहिए। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए इंद्र की प्रार्थना करते हैं यज्ञ के द्वारा। सोमरस पीकर मंत्रित किया हुआ सोमरस, इससे पाप नष्ट हो जाते थे जो आपको स्वर्ग में जाने से रोकते थे। तो ये पाप नष्ट होने के बाद स्वर्ग में आपको निवास मिलता था। इसके लिए स्वर्ग की कामना जिसको थी, यहाँ पर भोगे हुए सुख कम है, हमें मृत्यु के बाद भी स्वर्ग जाना है, यहाँ पर कमी रहे, यहाँ पर इतने नहीं मिले हमें, मृत्यु के बाद भी हमें छोड़ना नहीं भोग विलास, इसके लिए स्वर्ग की काम। ऐसे लोगों के लिए इस तरीके से प्रार्थना करते थे, स्वर्ग के यज्ञ करते थे, स्वर्ग प्राप्त हो उसके लिए। ते पुण्यम आसाद्यम सुरेंद्र लोकम अश्नंति दिव्यान दिवी देव भोगान। ते पुण्यम असाध्यम,
इस प्रकार यज्ञ के द्वारा जब पूत पापा हो जाते थे, जब पाप नष्ट हो जाता था, तब पुण्य प्राप्त करते थे यज्ञ के द्वारा। वो सुरेंद्र लोकम अश्नंती, सुरेंद्र यानी इंद्र, जिसने सुरा पी थी वो सुर, जिसको सुरा नहीं मिली वो असुर। और इस सुरों के राजा, इंद्र यानी राजा, जैसे जनक यानी पिता वैसे इंद्र यानी राजा। सुरेंद्र, सुरों के इंद्र, सुरों के राजा, उनको प्रार्थना करते हैं। दिव्यान दिवी देव भोगान, मनुष्य के लोक के भोग तुच्छ है, स्वर्ग लोक के देव भोगान, हमें स्वर्ग लोक के भोग भोगने हैं। दिव्यान दिवी, देवता जो भोग भोगते हैं वो स्वर्ग में, हमें भी स्वर्ग में स्थान चाहिए और हमें भी देवताओं की तरह सुख भोगना है। इसके लिए सुरेंद्र को, इंद्रदेव को प्रार्थना करते हैं। भूपेंद्र यानी भूप, भूप यानी राजा, राजाओं के राजा, भू यानी भूमि, वो भूपेंद्र। नरेंद्र, नरों में इंद्र, नरों के राजा, वो नरेंद्र। नरेंद्र, भूपेंद्र, सुरेंद्र, बहुत सारे नाम है ऐसे। तो ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नंति दिव्यान दिवी देव भोगान, सुरेंद्र लोक प्राप्त करते हैं। और देवता जो भोग भोगते हैं, जो सुख प्राप्त करते हैं, उस लेवल का सुख ऐसे जीव प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा, इंद्र से प्रार्थना के द्वारा, सोमवल्ली का मंत्रित रस पीने के द्वारा पाप नष्ट होकर वो लोग ऐसा प्राप्त करते हैं। ये सकाम लोगों के लिए ये श्लोक बताया भगवान कि जिसको इस जीवन में ही सुख भोगना है, इस जीवन की जो सभी इच्छा कामनाएं वो पूर्ण करनी है, उसके लिए भी वेदों में आयोजन किया हुआ है, ये उनके लिए था। लेकिन भगवान अर्जुन को अगेन एंड अगेन क्या कहते थे? तस्माद योगी भवार्जुन, अर्जुन ये श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ योगी होना श्रेष्ठ, सभी भोगों से, रागों से, द्वेषों से ऊपर उठना। क्योंकि ये स्वर्ग भोगने के बाद भी आपको तो पुनः आना ही है पृथ्वी पर, पुनः वही पीड़ा भोगनी है आपको पृथ्वी के ऊपर, ये चक्र चलता ही रहेगा। उससे अच्छा श्रेष्ठ क्या है? तू मुक्त हो जा। वो कैसे हो गए? योग के द्वारा। तस्माद योगी भवार्जुन, इसके लिए अर्जुन तू योगी बन, ये अगेन एंड अगेन भगवान ने वेद में कहा। तो ये था हमारा 20वां श्लोक। आज समय हो गया है तो यहाँ पर हम समापन करेंगे आज के प्रवचन का। यदि कोई प्रश्न हो किसी के मन में तो पूछ सकते हो, नहीं तो प्रार्थना करें। अगले मंगलवार को 9:15 बजे हम मिलेंगे। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। छुट्टी क्या हुआ है वैसे? जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।